So let's see our next question. We have to show that the function fx जिसकी definition हमारे पास है mod के अंदर x minus 5 is continuous but not differentiable at the point x is equals to 5. यानी कि हमें शो करना है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस तो है x इक्वल्स टू 5 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी और आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा. उससे पहले ध्यान से देखिए, जो आपका फंक्शन गिवन है वो गिवन है मॉड के अंदर. इसका मतलब ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है आपके पास, तो आपको इस फंक्शन को करना पड़ेगा रीडिफाइन. और आपको पता है कि जब कभी भी आप लोगों के पास मॉड में कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो देन वो ब्रेक होता है आपके पास दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होती है उसकी नेगेटिव की डेफिनेशन, एक होती है उसकी पॉजिटिव की डेफिनेशन. ओके, तो आपको पता है कि मॉड के अंदर x माइनस 5 जो आपका ब्रेक होगा वो ब्रेक होगा दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होगा आपके पास पॉजिटिव में x माइनस 5 और एक होगा आपके पास नेगेटिव में x माइनस 5. आपको पता है पॉजिटिव में कब होगा, जब x माइनस 5 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव में कब होगा, जब आपका x माइनस 5 लेस देन 0 होगा. तो यहाँ से आप पाएंगे कि जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो आपकी डेफिनेशन होगी यूज पॉजिटिव वाली, एंड जब आपका x लेस देन 5 होगा तो आपकी डेफिनेशन यूज होगी नेगेटिव वाली. तो क्यों ना हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लें. उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसका डायग्राम आगे देख लेते हैं कौन सी इनपुट ऑफ x के लिए हमारा फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है. ओके, तो आप इस फंक्शन को रिडिफाइन करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना एक्सपीरियंस है इस बारे में. ठीक है, सो आपने यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करी. आपको पता है कि यहाँ पे है आपके पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे है आपके पास इन्फिनिटी. इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो है 5. तो आपको पता है कि 5 से बड़े या फिर इक्वल टू नंबर्स के लिए, यानी कि बड़े और इक्वल टू नंबर्स के लिए आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है इस फर्स्ट डेफिनेशन को, यानी कि यहाँ फॉलो हो रहा है आपका x माइनस 5, एंड देन 5 से छोटे नंबर्स के लिए जो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है वो डेफिनेशन सेकंड को फॉलो कर रहा है, यानी कि माइनस वाली को. तो ये हो जाएगा माइनस में x माइनस 5. ओके, तो क्यों ना हम इस फंक्शन को रिडिफाइन कर लें अगेन. तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, आपका एक पॉइंट बन जाएगा इफ़ x इज़ लेस देन 5 और एक पॉइंट बन जाएगा आप लोगों का इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ओके, सो उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. जब आपका x लेस देन 5 होगा तो आपकी डेफिनेशन है माइनस में x माइनस 5, आप इसको माइनस एक्स प्लस 5 भी बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास सिंपल x माइनस 5. ओके, नाउ आपको चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को एंड कॉन्टिन्यूटी को. तो पहले हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं. कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको पता है कि आपको निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू वॉट 5 पे चेक करना है हमें. यस, हमें 5 पे चेक करना था इसको x इक्वल्स टू 5 पे, और हम यहाँ निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड लिमिट को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5 पे. ओके, सो इसके लिए आपको पता है कि आपको लिखना होता है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 5 नेगेटिव f ऑफ x, और यहाँ लिखना होता है आप लोगों को लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x. और आपको उसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्लेस करना होता है जब आपका इनपुट 5 से जस्ट छोटा होगा उसके लिए, और जब आपका इनपुट 5 से जस्ट बड़ा होगा उसके लिए. ओके, सो आपको पता है 5 से जस्ट छोटे नंबर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आपकी डेफिनेशन यूज़ होगी ये वाली, एंड 5 से जस्ट बड़े नंबर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे और आपकी डेफिनेशन यूज़ होगी ये वाली. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, एंड देन फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगा माइनस में x माइनस 5, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, एंड फंक्शन आपके पास बन जाएगा x माइनस 5. ऑलराइट, नाउ आपको पूरे सवालों को कन्वर्ट करना है h में. याद रखिएगा ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने हमसे बोला है कि सारे के सारे सवालों को आपको h के तरीके से सॉल्व करके करना है. ओके, तो आप करेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू वॉट, आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको पुट करना पड़ेगा a माइनस एच. ए है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एच, और यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस एच. ओके, हम यहाँ पार्टीशन भी क्रिएट कर देते हैं बिकॉज हम लोगों को निकालना है सेपरेटली ये. ठीक है, नाउ आपको पता है कि जब कभी भी आप लोग कोई चीज़ पुट करते हैं देन पूरे सवालों को कन्वर्ट करना होता है आपको उस वेरिएबल h में ही. तो ये हो जाएगा व्हेन x टेंड्स टू आपका 5 है देन आप मुझे बताएं h टेंड्स टू आपका हो जाएगा 0, एंड सिमिलरली व्हेन x टेंड्स टू आपके पास 5 है देन आप बोल सकते हैं h आपका हो जाएगा टेंड्स टू 0. तो पूरा सवाल आपका कन्वर्ट होगा अब h के फॉर्मेट में. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड देन ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ आपको पुट करना है क्या 5 माइनस एच. तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में x की जगह आपने पुट किया 5 माइनस एच, एंड देन माइनस में 5 आपके पास था ऑलरेडी. सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड देन ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ भी आपके पास x होगा वहाँ पुट कर देंगे आप लोग 5 प्लस एच. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस एच माइनस 5. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आपके पास 5 से 5 हो सकता है कैंसल आउट,
एंड यहाँ पे भी आपके पास हो सकता है 5 से 5 कैंसिल आउट। नाउ अगर आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 0, आप माइनस 0 लिखे चाहे सिंपली 0 लिख दीजिए, आपके विषय, ठीक है। तो LHL आपके पास आ गया 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने h इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास अगेन आ जाएगा 0। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। तो आगे बट हमें पहले फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5 पे, तो वो भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे fx एट x इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा f ऑफ 5 को। f ऑफ 5 के लिए आपको देना पड़ेगा इक्वल टू में फंक्शन कहाँ पर है, इक्वल टू में फंक्शन आपके पास यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया इस x माइनस 5 के डेफिनेशन को और आपने x इक्वल टू 5 पुट किया यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 0। यानी कि ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 0 आई है एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 5 भी आपके पास 0 आई है। तो आप बोल सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 5 तीनों आपके पास बराबर है, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो आपका फंक्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5 पे हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये हमने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 5 के लिए। ओके, नाउ हमें प्रूव करना है ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल्स टू 5 पे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सॉरी। ओके, सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 5 आप लोग चेक कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोग चेक कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5 पे। वो डायग्राम आपके बहुत हेल्पफुल होगा, तो क्यों ना हम इस डायग्राम को यहाँ पे भी एक बार उतार लें। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ऑलराइट, कॉपी किया, पेस्ट किया एंड देन इसको लेके आगे हम लोग नीचे एकदम, ठीक है। तो ये हम ला रहे हैं इसको नीचे, कोशिश कर रहे हैं लाने की। ऑलराइट, तो ये आपके पास डायग्राम आ चुका है नीचे। मेरे को यहाँ पहले चल को बैठाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको मैं ले आता हूँ इसके नीचे और RST को ले आता हूँ इसके नीचे। ऑलराइट, नाउ डायग्राम भी हमारे पास है और हमें निकालना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को भी फाइंड करना है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन क्रिएट किया। ओके, आपको पता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एल एफ डैश एंड देन 5 और यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा आर एफ डैश एंड अगेन 5। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला आपके पास होता है एल एफ डैश ए का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन एल एफ ऑफ ए माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ ए एंड देन डिवाइडेड बाई माइनस एच। एंड सिमिलरली जो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू आपके पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई आपके पास होता है h। ओके, सो आपको अब यहाँ पे एक ही जगह पे 5 पुट करना है। सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा। सो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन दिस विल बिकम f ऑफ 5 माइनस एच, माइनस में f ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा माइनस एच। सिमिलरली जो आपके पास आर एफ डैश 5 आएगा वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ 5 प्लस एच माइनस में f ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाई ओनली h। ओके, ना आपको पता है 5 में से आपने एक बहुत ही छोटा नंबर माइनस किया है, इसका मतलब आप अप्लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर। यहाँ के लिए आपके जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है ये, तो आप लोग जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पुट कर देंगे 5 माइनस एच। ओके, एंड सिमिलरली 5 प्लस एच का मतलब है आपने 5 में ऐड किया है एक बहुत ही छोटा नंबर, इसका मतलब आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर। इस इंटरवल में फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ होगी आपकी ये वाली, इसका मतलब जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे 5 प्लस एच। ओके, और एफ ऑफ 5 का मतलब क्या, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ 5 का मतलब एक्चुअल में था आपके पास यही वाला फंक्शन। देखिए x इक्वल्स टू 5 था यहाँ पे, इसका मतलब एफ ऑफ 5 के लिए भी आप लोग यही वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन एफ ऑफ 5 माइनस एच का मतलब आप लोग लाई करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है आपको 5 माइनस एच। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में x की जगह आपने पुट किया 5 माइनस एच, यहाँ पे पुट किया आपने 5 माइनस एच एंड देन माइनस 5 रहेगा आपके पास एज इट इज़। माइनस में एफ ऑफ 5 का मतलब क्या है, इस फंक्शन में x इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास आएगा 5 माइनस 5 एंड डिवाइड बाई आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस एच। सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन व्हाट, f ऑफ 5 प्लस h का मतलब यहाँ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ भी आपके पास x है वहाँ आपको पुट करना है 5 प्लस h। तो x की जगह पे आपने पुट किया 5 प्लस h, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h, माइनस में आपके पास 5 था एज इट इज़
एंड देन यहाँ पे आपके पास है माइनस में एफ ऑफ फाइव का मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ 5 पुट करें आप लोग, सो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 5, ओके, एंड डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर है एच, ठीक है। सो ये देखिए क्या बनने वाला है आपके पास, यहाँ पे 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा पूरा 0, तो आपके पास ये चीज़ ऑब्टेन होकर आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन माइनस एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन में माइनस एच, एंड सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू आपके पास हो जाएगा 0, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा ओनली h अपॉन में h, ओके। सो यहाँ पे आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे होगा -1, सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, तो आपने h की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पे, सो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा ओनली 1, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है ओनली 1, ओके। तो आप बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव है आपके पास, देयरफॉर जो आपका फंक्शन था, आप बोल सकते हैं देयरफॉर जो आपका फंक्शन था एफ एक्स इज नॉट differentiable at the point x is equals to 5 पे, ओके। सो इसका मतलब आपका फंक्शन x इक्वल्स टू 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। सो आप एक और चीज़ देख सकते हैं, आपको पता है कि मॉड के अंदर x माइनस 5 का जो ग्राफ बनने वाला है वो बनने वाला है कुछ ऐसा, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आपके पास जो ग्राफ बनने वाला है वो बनने वाला है ऐसा, x माइनस 5 का मतलब इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट आपके पास 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 आपने यहाँ प्लॉट कर दिया लेट से, तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, ओके। सो आपको पता है वी शेप में ग्राफ बनता है इसका, और आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जो कि एक शार्प पॉइंट है, या फिर आपके पास एक किंक है ये, और यहाँ पे आप लोग इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। आपके पास यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी यहाँ पे, इसका मतलब इस ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 5 पे। जिस भी पॉइंट पे आप लोगों के इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएँ वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट के ऊपर, ओके, ठीक है। तो ये फंक्शन आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस तो है, बट ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये हमने कर लिया, आप इसको एक बार एनालाइज कर लें, ओके।